दोस्तों, आपको क्रिकेट पसंद हो और आईपीएल की दीवानगी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यूँ तो आईपीएल के 12 सीजन हम सबने मिलकर सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि टीम कैसे बनती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्शन टेबल तक खिलाड़ी कैसे पहुंचते हैं और क्यों कुछ खिलाड़ी नीलामी में शामिल नहीं हो पाते। जानेंगे और भी बहुत कुछ जो आपको जरूर जानना चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो साथियों, ये सारी प्रोसेस नीलामी से पहले शुरू हो जाती है, जब बीसीसीआई उन खिलाड़ियों के नाम मंगाता है जो खिलाड़ी आईपीएल में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें अपने नामों के साथ एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होता है। ये एनओसी खिलाड़ी के देश का क्रिकेट बोर्ड जारी करता है, जिसका मतलब होता है कि आप आईपीएल में खेल सकते हैं। पिछले आईपीएल में शायद आपने एनओसी को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और कुछ बड़े खिलाड़ियों के बीच तकरार के बारे में भी सुना होगा। चलिए अब बात करते हैं बेस प्राइस की। अपना अपना बेस प्राइस भी खिलाड़ी अपने आप ही डिसाइड करते हैं। बेस प्राइस वो मिनिमम प्राइस होता है जिससे कम में वह पर्टिकुलर खिलाड़ी बिक नहीं सकता। बेस प्राइस की रेंज 10 लाख से 2 करोड़ तक, यानी कि 10 लाख से कम किसी का बेस प्राइस नहीं हो सकता और ना ही किसी का 2 करोड़ से ज्यादा। कैप्ड प्लेयर यानी कि वो खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रखा है, उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ तक निर्धारित करने की छूट दी जाती है। जबकि अनकैप्ड प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, उनका बेस प्राइस 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख इनमें से एक हो सकता है। हालांकि बेस प्राइस कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अनकैप्ड खिलाड़ी भी करोड़ों में नहीं बिक सकते। ये सिर्फ बेस प्राइस की बात है, जिसका मतलब है कि खिलाड़ी 10 लाख से तो कम नहीं बिक सकता। जब ये सारी चीजें बीसीसीआई के पास आ जाती हैं, तो बीसीसीआई एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो इन खिलाड़ियों को कई पैरामीटर के आधार पर सॉर्ट करता है। क्योंकि ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि किसी टीम की प्लेइंग 11 में केवल 4 ओवरसीज खिलाड़ी खेल सकते हैं। फिर देखते हैं खिलाड़ी किस कैटेगरी में आता है, यानी वह बल्लेबाज है, गेंदबाज है या फिर ऑलराउंडर है। इन सब के बाद इस लिस्ट में खिलाड़ी का बेस प्राइस भी लिखा होता है। यह लिस्ट बनने के बाद सभी फ्रेंचाइजियों को फॉरवर्ड कर दी जाती है। इसके बाद भी सभी फ्रेंचाइजी अलग अलग प्राइवेट बीसीसीआई को बताती हैं कि हम इन पर्टिकुलर प्लेयर में इंटरेस्टेड हैं। जिन खिलाड़ियों में किसी भी फ्रेंचाइजी का इंटरेस्ट नहीं होता, उन खिलाड़ियों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है और बाकी बचे हुए खिलाड़ी ऑक्शन टेबल तक पहुंच जाते हैं। यानी आधे खिलाड़ियों का आईपीएल का सपना तो टेबल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। ये अब बात कर लेते हैं आईपीएल के नीलामी की प्रोसेस की। नीलामी वाले दिन फाइनल लिस्ट में शामिल खिलाड़ियों को उनके रोल के हिसाब से बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर या फिर ऑलराउंडर के अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। सबसे पहले बल्लेबाजों पर बोली लगेगी और नीलामी करता खिलाड़ियों का बेस प्राइस पुकारेंगे। फिर फ्रेंचाइजी पैडल उठकर बोली लगाना शुरू करेगी। जिस खिलाड़ी पर जितनी ज्यादा बोली लगेगी, उसका रेट बढ़ता चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दूसरी चीज की नीलामी होती है। आखिर में जिस फ्रेंचाइजी ने सबसे बड़ी बोली लगाई होगी, खिलाड़ी उसका हो जाएगा। ऐसा खिलाड़ी सोल्ड श्रेणी में चला जाएगा और नीलामी खत्म हो जाएगी। इस तरह बहुत से खिलाड़ी पहले ही राउंड में बिक जाएंगे। इन खिलाड़ियों को सोल्ड प्लेयर कहा जाता है और जो खिलाड़ी बिकने से रह गए हैं उन्हें अनसोल्ड। हालांकि अनसोल्ड खिलाड़ियों को भी एक दूसरा चांस दिया जाता है और इनकी दोबारा नीलामी के लास्ट स्टेज में होगी। इसके अलावा और भी सवाल होंगे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे राइट टू मैच या मैक्सिमम खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, आरटीएम यानी कि राइट टू कार्ड के जरिए फ्रेंचाइजी अपने पुराने खिलाड़ियों को नीलामी में वापस हासिल कर सकती है। इसके लिए उसे नीलामी में खिलाड़ियों पर लगी सर्वाधिक बोली के बराबर की कीमत चुकानी होगी। नीलामी के दौरान अगर किसी फ्रेंचाइजी ने उन पर सबसे बड़ी बोली लगाई, तो भी पुरानी टीम आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी टीम में ले सकती है। लेकिन इस तरह कोई टीम अधिकतम सिर्फ 2 खिलाड़ियों को ही ले सकती है, वो भी तब जब उसने 4 से कम खिलाड़ियों को रिटेन किया हो। अगर किसी टीम ने पहले 4 खिलाड़ी रिटेन कर लिए, तो उसके लिए आरटीएम की सुविधा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक टीम में अधिकतम और न्यूनतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। तो जैसे कि सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीम में अधिकतम 25 और न्यूनतम मिनिमम खिलाड़ी 18 रख सकती है। किसी भी टीम में
ज़्यादा से ज़्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो साथियों, आईपीएल के ऑक्शन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो किस टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है और कौन कौन से खिलाड़ी टीमों ने रिटेन किए हैं, ये सारी बातें जानेंगे अगली वीडियो में। तो देखते रहिए ट्रेंड्स टेलर।